Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड आगे जाके भी क्या होने का संभावना है. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली उनके पर्सन की माइंड पे क्या चल रहा है, क्या आ सकता है इस रिलेशनशिप का आउटकम. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. आई डू फाइंड दैट यहाँ पे एक एनर्जी जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का. 3 ऑफ पेंटिकल्स कैन बी लाइक there can be the third party which has been involved. ठीक है, डिलिबरेटली आपके पर्सन को प्रोवोक किया जा रहा है. ठीक है, कोई ऐसा जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो. यहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली है. आई कैन सी या टियारा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हेल्दी कनेक्शन में ही है और आपके पर्सन जो है आप दोनों का इवन वेडिंग जो है वो विजुअलाइज कर रहे हैं. वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए. मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये होके रहेगा तो मेरा सोचना यहाँ पे जायज़ है. सो वाई शुड नॉट आई. सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है लाइक यू आर स्टिल रिमेम्बरिंग द पास्ट मेमोरीज लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक फिश नज़र में आ रहा है जिसका पूंछ बहुत ज़्यादा बड़ा है. लाइक यू आर थिंकिंग कि ये कब सही होगा हम दोनों के रिलेशनशिप में, कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर से, या आप दोनों फिर से बातचीत करना भी स्टार्ट करेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं. देखो 2 टियारा यहाँ पे इस तरह से 1 and 1. ओके, मे बी दीज आर 2 ब्रैकेट्स ऑल्सो विच हैज़ बिन फॉर्म. 2 ब्रैकेट मतलब ये होता है कि एक बहुत डिफ़िकल्ट जो साइकिल था वो ख़त्म और एक नया साइकिल जो है वो शुरू. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या आ सकता है. यहाँ पे AI 2 11 3 are very important. You can say numbers which have come. I can see X also. X इस तरह से है या रॉन्ग साइन हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि ये रिलेशनशिप ना आप गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे. देखो यहाँ पे वुडू डॉल आया है. यू कैन सी इट क्लियरली. दिस इज़ अ वुडू डॉल जिसके अंदर आप देखते हो अक्सर लोग ब्लैक मैजिक जो करते हैं वहाँ पे पॉइंटर मारते हैं. मतलब वो जो नीडल्स होता है ना वहाँ पे मारते हैं लोगों की हानि कर पहुँचाने के लिए, और वो सही में होता है. बिकॉज जिस तरह से वुडू कैन बी वाइट ऑल्सो, वुडू कैन बी ब्लैक ऑल्सो. तो यहाँ पे पूरा मुझे दिखा, यहाँ पे एक्चुअली दिखा और इसलिए मैंने कहा. अदरवाइज़ मैं नहीं कहती. जो आता है जैसा आता है वो ऐसा वैसा मैं कहती जाती हूँ, आप भी जानते हो. यहाँ पे देयर आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी और अ एंटिटी. कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान जो काम कर रहा है और आप दोनों का जो है गलतफहमी बढ़ा रहे हैं. ज़्यादा बातचीत करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है शायद ये रिलेशनशिप पता नहीं क्या होगा. आपको हेडेक्स होता है, माइग्रेन्स होता है, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन होता है. आपको ज़्यादा डिप्रेशन, आपको पता ही नहीं क्यों आप दुखी हो. ठीक है, इवन आपके इंसान के ऊपर भी ऐसा ही हुआ होता है. तो वो भी अक्सर इस तरह के सिम्टम्स और साइंस महसूस करते हैं. आई कैन सी लाइक दिस इट्स अ ब्लैक एनर्जी विच इज़ रोमिंग. बट अलॉन्ग साइड विद दैट यहाँ पे एक शिप आ रहा है और क्रॉस का साइन, मतलब ट्रिनिटी का साइन, मतलब होली क्रॉस. जो यहाँ पे ये कहते हैं कि सब कुछ जो बुराई होता है वो उसका अंत होके रहेगा, ये चल नहीं सकता. तो आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आपको लगता है कि बहुत पैथेटिक सिचुएशन से जा रहा है या इन फ्यूचर ऐसा कभी हो भी जाएगा तो भी वो
सही हो जाएगा. फाइनली इट विल बी लाइक योर सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप. सो यहाँ पे देखो एक स्पाइरल कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे स्पाइरल स्पाइरल. सो कभी कभी आपके पर्सन जो है जब बहकी बहकी बातें करते हैं, गोल गोल घुमाते आप, तब आपको ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मे बी ये मुझे घुमा ही रहे हैं. तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हैं, यू स्टॉप कनेक्टिंग दैट पर्सन. मैं आपको बोलती हूँ, स्टॉप कनेक्टिंग दैट पर्सन एंड स्टे क्वाइट. आप उनका फिर एक्शन देखो, ठीक है. यू शुड नॉट चेज दिस पर्सन एनी मोर. अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बेहद आपको घुमा रहे हैं, जैसे आप उन्होंने जैसे आपके ऊपर हिप्नोटाइज कर दिया है और आप उन्हीं के बिना, ठीक है, आप किसी का नहीं सोच पा रहे हो. इट मीन्स लाइक दैट ओनली द सेम पर्सनस नेम गोज ऑन इन योर माइंड. इट मीन्स लाइक दैट कि ये आपके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये इंसान जो है कुछ ना कुछ किया है जो आप सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, जान के भी कि इन्होंने आपको चोट पहुंचाया है. सो दिस इज काइंड ऑफ ऑब्सेशन और सर्टेन लव, ओके, विच इज सो मच स्पूकी, बहुत ज़्यादा. यहाँ पे देखो एक एंकर भी यहाँ पे बन रहा है. सो इट मीन्स व्हाट, बाकी लोगों के लिए रिलेशनशिप जो है, मैं जो देख रही थी कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा क्या होगा क्या होके रहेगा इस रिलेशनशिप में. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ द पोजीशन कि हाँ एक समय पे जाके ये होना ही है, ये कनेक्शन होना ही है. सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, so it may or may not resonate whatever I have said, but for most of the cases I can see that there can be victory. क्योंकि यहाँ पे देखो V, नीचे एक V यहाँ पे भी है, उस तरह से रिजल्ट और शेप्स देखना पड़ता है हमेशा. तो मैं वो बार बार क्रॉस वेरीफाई करती हूँ शेप्स में, क्योंकि दीज आर नॉट कार्ड्स, दीज आर एनर्जीज जो हमें रीड करने पड़ते हैं. जो शेप्स हमें दिखते हैं उसके बेसिस पे हम बोलते हैं. यहाँ पे आई डू फील दैट इन द साउथ ऑफ योर हाउस, साउथ कॉर्नर ऑफ योर हाउस देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो आपको बदलना चाहिए. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. डाइसेस से सबके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं. सो इस रिलेशनशिप में वो आपको कहीं ना कहीं पे, देखो आप सपने में भी डर जाते हो या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होता है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ स्ट्रेट अवे दैट सर्टेन इविल एनर्जीज. मैंने आपको ये भी कहा कि ये तो आपकी तरफ होते ही है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अधिक चुंबक की तरह आप उनको आकर्षित करते हो और उनके ऊपर आपका सब जैसे जादुई अंदाज में कुछ हुआ है. सो देखो दिस कैन बी इविल मैजिक ऑल्सो, दिस कैन बी वाइट ऑल्सो. इट डिपेंड्स कि क्या हुआ है, क्या प्रोवोकेशन है, क्या इन्फ्लुएंस है. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक कुछ लोगों के लिए कुछ कीड़ा हो गया है जो आपको वर्जित करने चाहिए, वरना वो कीड़ा अगर आपके दिमाग या दिल दिमाग पे रहेगा तो वो और बढ़ेगा और आपको हानि पहुँचाएगा. ठीक है, फॉर मेनी ऑफ यू आई डू फाइंड लाइक दैट कि इट विल बी ऑल राइट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ समय के साथ साथ टेम्परेरी सिचुएशन में ऐसा दिखा रहा है. कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, आपका मेंटालिटी और प्रिपरेशन रखना. यहाँ पे ऐसा नहीं कि दुख हो जा रहा है आपको, नहीं. सो यू हैव टू चेक ऑल्सो. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल होंगे अगर आप निश्चिंत हो इस वक्त, अगर आपका वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है इस इंसान को लेके. मतलब यही है कि हाँ ये इंसान आपको लेके बेफिक्र है और आप भी इनको लेके बेफिक्र हो, कोई किसी से भाग नहीं रहा है, उस तरह से है. एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, कुछ समय के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा ये रिलेशनशिप. ठीक है, कहाँ जा रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है. एंड आई कैन सी ऑल्सो लाइक दैट अगर हम इस तरह से देखें
So maybe it's like that some person has done something on your person's माइंड, ताकि उनका नज़र आपके तरफ हो ना हो कि उसके तरफ हो जाए, ठीक है, डाइवर्ट किया गया है उस उनके माइंड को, इसलिए उनके माइंड कभी भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and